This call is now being recorded. This call is now being recorded. नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र बाबू जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रणबीर राठी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कुमार बालवानी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वेदांश गोयल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी हैं वो। अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। बी गोपीनाथ कृष्ण जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। रेखा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है हमारे बीच में। और अगर अन्य कोई उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग नए सत्र में, दूसरे सत्र में आए हुए हैं। अच्छा, वेदांश गोयल के नाम से मैडम ने ज्वाइन किया हुआ है, फिर वही समझ में आया, उसमें नाम आता है हमने कहा वेदांश गोयल। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका वो, चलिए ठीक है, चलिए। तो बहुत हम लोग जो है नए सत्र में, फिर अभी तिवारी जी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग दुरू तो नहीं हो रहा है आप लोगों को नया चैप्टर? कठिन दुरू माने कठिन तो है सर, लेकिन क्या है ना, कठिन को सरल बनाने के लिए बार बार सुनना तो पड़ेगा ही। सरल तभी होता है, कठिन सरल तभी होता है जब वो उसको बार बार किया जाए। तो थोड़ा सा वो है, उसको हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको सरल बना दें, ताकि दिमाग में वो बैठ जाए। तो कुछ मतलब जैसे कुछ चीजें दिमाग में आने लग जाती हैं, वो सुन के ही आने लग गई है। हाँ, पर्पस यही है कि हम लोग जो उसको समझ लें कि भाई कैसे हम लोग उसको। तो यहाँ तक हम लोग इस नए संदर्भ में हम लोग हमेशा ये समझेंगे कि कोई जब भी कभी हमको कहा जाए कि न्यूक्लियस है वहां, तो न्यूक्लियस शब्द का जहां इस्तेमाल हो, हमको समझ जाना है कि ये अंदर का पार्ट है, ब्रेन के बीच का पार्ट है, ऊपर का पार्ट नहीं। जब भी कभी कहा जाए, नोट कर लीजिए, जब भी कभी कहा जाए कि ये ग्रे मैटर है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि कॉर्टेक्स का भाग है। तो वी कैन से दैट कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर। In a short term, we can say that this cortex is gray matter. जब हम कहीं कहें कि बीच का भाग है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज व्हाइट मैटर। ब्रेन के लिए बात कर रहा हूं। जब कभी ये कहा जाए कि ये न्यूक्लियस है, तो हमको मानना पड़ेगा कि ये बीच का पार्ट तो है, ये अंदर का पार्ट तो है, लेकिन इसमें सेल बॉडी पड़ी हुई है, कोई हमारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। क्लियर? ऐसे आपको बहुत मिलेगा, ब्रेन में बहुत जगह मिलेगा। जब कहा जाए कि ये गैंग्लियन है, तो हमको तुरंत समझना पड़ेगा कि ये गैंग्लियन माने ये पीएनएस का पार्ट है,
सीएनएस का पार्ट नहीं है, ये पीएनएस का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जब कहा जाए कि ये नर्व है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि नर्व जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या है, एक्सॉन समूह है। जब हमको कहा जाए कि ये ट्रैक्ट है तो हमको मानना पड़ेगा कि यह ट्रैक्ट जो है वो एक्सॉन बंडल है जो हमारे सीएनएस में उतर रहा है। क्लियर? इतना समझना है। आगे हम लोग धीरे धीरे इसको जितनी बार आप रिपीट करेंगे ना उतनी बार आपको क्लैरिटी होती रहेगी। और आपको अब क्रेनियल नर्व की बात आ गई, ये हमारा पीएनएस के पार्ट है। तो उन्होंने ये कहा कि 12 पेयर क्रेनियल नर्व हैं। अब क्रेनियल क्यों कहा गया, नाम से समझ जाइए। क्रेनियल माने बोलिए, क्रेनियम से जो निकली है, ब्लड बॉडी ब्रेन से बॉडी को सप्लाई होती है जैसे। हाँ वो नहीं, ऐसा ना, क्रेनियल कैविटी है, ये पूरा शरीर कैविटी से भरा हुआ है। ये क्रेनियल कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी है, ये एब्डोमेन कैविटी है। ये एब्डोमेन कैविटी का नीचे का भाग जो है वो भी हमारा एब्डोमेन कैविटी का ही नीचे का भाग कहलाता है वो भी। तो यानी इस तरह कैविटी से भरा हुआ है। बैक भी कैविटी में, थोरैक्स में आगे पीछे भी आ जाएगा। तो यानी क्रेनियल कैविटी से जो निकली है वो क्रेनियल है। लोकेशन के हिसाब से, जैसे आप कह देते नहीं है कि किसी आदमी का नाम होता है तो कहते हैं वो मजरू सुल्तानपुरी, तो मजरू सुल्तानपुरी माने सुल्तानपुर से के हैं रहने वाले, इसलिए मजरू नाम है ना। तो सुल्तानपुर के नाम से तुरंत मजरू का नाम आप ले लेंगे। तो ऐसे क्रेनियल माने समझ जाएंगे ये जहां से निकली है वो क्रेनियल कैविटी से निकली है। तो क्रेनियल कैविटी क्या है, वहां पर ब्रेन है। तो ब्रेन के विभिन्न अंगों से, विभिन्न भागों से ये ओरिजिनेट होती हैं। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था सेंसरी, हम लोगों ने पढ़ा मोटर। तो यानी अगर सेंसरी और मोटर फाइबर मिक्स हो जाएं तो उनको क्या बोलेंगे, मिक्स। एक और क्लासिफिकेशन आएगा कि एक है सेंसरी नर्व, हम लोगों ने बताया था, एक है मोटर नर्व। और अगर कोई नर्व ऐसी हो जो मिक्स हो, ऊपर से ले भी जाए सूचना और ले भी आए, है ना। एक हमारे पास ऐसा आदमी हो कार्यालय में जो केवल सूचना ले जाता हो, तो हम कहेंगे कि ये डाकिया है जो हमारे यहाँ से सूचना बाहर ले जाता है। एक हमारे सूचना लाने वाला हो तो बाहर से हम कहेंगे ये हमारे लाने वाला है। एक हमको कहें, ऐसा लगा दें कि ये जाएगा भी और लाएगा भी, तो वो दोनों काम करेगा। तो वो मिक्स नेचर का है, सेंसरी भी है, मोटर फाइबर दोनों से। ठीक है। तो 11 पेयर ऐसे हैं जो आपके इस एरिया तक सीमित है। इस एरिया तक ब्रेन के पास में जितने उनके ऑर्गन्स हैं, आप एक को छोड़ दीजिए, क्यूटेनियस को छोड़ दीजिए, शेष 4 कहां स्थित है, बोलिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध कहां स्थित है, कोई मार्क है, जैसे ईयर है, आईज है, नोज है, ये सारे इसमें है। एक छोड़ दीजिए, क्यूटेनियस को छोड़ दीजिए, तो जो आपके स्पेशल सेंसेस हैं वो आपके यहीं पर स्थित है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि वो ब्रेन जो है, जो आत्मा है, आप उसको दोनों रेफरेंस ले लीजिए, आत्मा है और मन है, वो कह रहा है कि हमारे सारी इंद्रियां मेरे करीब रहे। इंद्रियार्थ, इंद्रिय के विषय जो ग्रहण करती है, तो इंद्रिय जो हमारे हैं, इंद्रियां, वो हमारे करीब रहे। क्लियर? तो इसलिए इसको रक्षा करने के लिए कितने हैं, 11। 12 में से 11 इसी की रक्षा करती है, केवल इतने भाग की। और एक केवल वेगस नर्व है जो क्रेनियल नंबर 10 नंबर ही है वो, इसीलिए 10 नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया। आप दोनों से मिक्स, दोनों को जोड़ दीजिए सोसाइटी से। यहाँ 10 नंबर ही है, स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में 10 नंबर रजिस्टर मेंटेन होता है कि कौन कौन बदमाश है। मतलब अब बदमाश का उनके संबंध है कि ये कौन कौन हमारे स्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हमको ध्यान देना है। तो वो इंपॉर्टेंट है, उनकी लिस्ट होती है पूरी, और उनका एक रजिस्टर मेंटेन होता है। ऐसे हमारे पास वेगस नर्व है, 10th क्रेनियल नर्व है।
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, पूरे शरीर में जाती है और सब जगह इनर्वेट करती है। इनर्वेशन शब्द हम लोग यहीं से ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, तो ये है सब ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है। तो इसको अगर आप एक बार बताया भी था आप लोगों को, ओह ओह ओह, 3 से ओह ओह, टू टच एंड फील, ये 5वीं एब्ड्यूसेंस, ये 6वीं है, और ट्राइजेमिनल 5वीं है। ठीक है, देखिए इसमें तो 5 6 का ऊपर नीचे कर लीजिए, तो 5वीं 6वीं है। तो ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम। ठीक है, ये उसका अगर शॉर्ट में आपको याद करना हो तो ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम, इसमें आपको सारे उसमें पहले शब्द मिल जाएंगे। क्लियर? अब चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। जो इसमें लिखा हुआ है और जो अन्यत्र कहीं लिखा हुआ वो भी, ये और कहीं इसमें मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्रेनियल नर्व, तो पहला है हमारा ऑल्फैक्टरी। देखिए ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व है, सेंस केवल देती है, मतलब ऐसा नहीं कि मिक्स नर्व नहीं है, ये केवल सेंसरी है। निकलती कहाँ से है? सर एक बार दोबारा बता दिए। ओ ओ ओ, टू टच एंड फील, हम भेज देंगे ग्रुप में। ओ ओ ओ, टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम। ठीक, ऐसे आप पहला शब्द मानो, ओह 3 से ओह ओ ओ, तो 3 से ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लूमरेटर। ओ ओ, फिर 2 आ जाएगा, टी आ जाएगा, टू टच एंड फील, टू टच एंड फील, ए ब्यूसन से एंड हो जाएगा, और एफ फेशियल के लिए फील हो जाएगा, वेरी वेस्टिबुलर के लिए वेरी, वेरी गुड ग्लॉसिबल गुड, वैकेशन वैगस के लिए वैकेशन, एट होम, एट एक्सेसरी एट होम हाइपोग्लॉसल। ठीक है, हम बता भेज देंगे ग्रुप में, तो आप लोग सब लोग पढ़िएगा उसको। ये मिल जाएगा आपको, गूगल वगैरह में मिलेगा, लेकिन हमने उसीलिए वहीं से लिया होगा। तो ऑल फैक्ट्री है, क्या है? अब फोर ब्रेन आ गया, अब आपको फिर बताना पड़ेगा थोड़ा सा और, फोर ब्रेन क्यों हो, हम लोग फोर ब्रेन, अब ब्रेन की हम लोग बात करें, अब ब्रेन का क्लासिफिकेशन कोई लोग पूछ लेते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा इसको। फोर ब्रेन किसको कहेंगे? फोर ब्रेन इज मेड अप ऑफ टेलेंसेफेलॉन, ये आगे इसे मिलेगा, टेलेंसेफेलॉन, नोट कर दिए, बस टेलन लोग तो अब समझ में आएगा, टेलेंसेफेलॉन से। और इसमें दो केवल होते हैं, दो स्ट्रक्चर है, क्या है? एक सेरेब्रम है और दूसरा हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। हम लोग वेंट्रिकल्स पढ़े हैं ना, हार्ट में पढ़ा हम लोगों ने, हार्ट में वेंट्रिकल्स, बोलिए। हाँ हाँ, यस सर, यस। वहां कितने वेंट्रिकल्स थे? वेंट्रिकल्स 2 थे, लेफ्ट एंड राइट। यस, लेफ्ट एंड राइट हमारे 2 वेंट्रिकल्स हार्ट में हैं। ऐसे ही वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में है, बट दे आर 4। ठीक है, बट दे आर 4 वेंट्रिकल्स, आगे सब बता देंगे। तो वेंट्रिकल्स हमारे 4 वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन में, और हार्ट में हमारे 2 वेंट्रिकल्स हैं। ऐसे बहुत से शब्द आपको होंगे जो मिलेंगे, जैसे अब आप आज ही जिक्र आया था विलाई, विलिस, VILI, विली हम लोग बोलते हैं, कहाँ संरचना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, और विलिस, VILLIS, ये भी संरचना स्ट्रेट ब्रेन की। क्लियर? ऐसे ही आपका एपरेटस के रूप में 2-3 एपरेटस आपने पढ़े। एक है पारा हमारा कौन है? गोल्जी एपरेटस, सेमेस्टर 1। फिर हमने कहा वेस्टिबुलर एपरेटस, फिर हमने एक और पढ़ा था जक्स्ट्रा ग्लैमरस एपरेटस, याद है? 3 एपरेटस नाम हो गए। फिर आप और सुनिए, कोरोना रेडिएटा ब्रेन में भी है, और कहाँ है? एम्ब्रियोलॉजिकल जब स्टडी है तो वहां भी आप कोरोना रेडिएटा मिलेगा आपको, कोरोना रेडिएटा वहां भी है। कहाँ?
एम्ब्रियोलॉजिकल वाले कंडीशन में और यहाँ पे ब्रेन में भी है। ऐसे बहुत से नाम आपको मोर और लेस उसी तरह के मिल जाएंगे, तो आप इससे बहुत परेशान मत होइए। तो अब देखिए फोर ब्रेन के दो टेलेंसेफ्लॉन, इसका सेरेब्रम और थर्ड वेंट्रिकल है। इसके बाद जो है फिर इसी के फोर्थ ब्रेन का दूसरे पार्ट क्या है, डायनसेफ्लॉन। एक होता है टेलेंसेफ्लॉन, तो इसमें सेरेब्रम में है और थर्ड वेंट्रिकल है। कहीं नोट कर लीजिए, ये किताब में कहीं लिखा हुआ है लेकिन हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं बार बार। इसी किताब में कहीं उसमें होगा, तीनों जो तीन जिन किताबों का जिक्र किया, ब्रेन वाला और आपको आयुर्वेदिक HB3 वाला, इन्हीं में सब में है, लेकिन हम लोग ढूंढ नहीं पाते, कभी कंफ्यूज रहते हैं। किताब में मिल जाएगा। अब डायनसेफ्लॉन क्यों इंपॉर्टेंट है पहले देखिएगा। थैलेमस उसी में है, हाइपोथैलेमस उसी में है, इपीथैलेमस, इपीथैलेमस आपके पढ़ेंगे लिम्बिक सिस्टम में, इपीथैलेमस उसी में है, मेटाथैलेमस उसी में है, सबथैलेमस उसी में है। कितने सारे थैलेमस, जितने थैलेमस नाम, मेटाथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, इपीथैलेमस, थैलेमस, ये सब, तो ये बना है डायनसेफ्लॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का। तो ये दोनों मिलकर के आपको फोर ब्रेन की रचना करते हैं। नोट कर लिया आपने, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पिछले बार 2 बार पूछा गया था पिछले उसमें। दूसरा मिड ब्रेन, अब आप मिड ब्रेन आएगा, तो मिड ब्रेन में आपका आएगा ये मेसेनसेफ्लॉन से बना हुआ, मेसेनसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन से मिड ब्रेन बना। तो इस मिड ब्रेन में क्या है, टेक्टम, एक टेक्टम रचना है, फिर दूसरा टेगमेंटम, एक टेगमेंटम रचना है, और तीसरा है बेसिस पेडंकुली, 3 संरचनाएं उसमें है, 3 स्ट्रक्चर आपका मिड ब्रेन में है। फिर तीसरा हिंड ब्रेन है, मतलब बड़े स्ट्रक्चर में 3 चीजें हैं। पहला तो आपका फोर ब्रेन माने आगे वाला ब्रेन, फिर आपका मिड ब्रेन, और तीसरा हिंड ब्रेन उसी स्ट्रक्चर में। सामने जो दिख रहा है वो फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन ब्रेन के पार्ट में, और तीसरा हिंड ब्रेन पीछे छिपा हुआ ब्रेन। तो अब मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन आया, तो हिंड ब्रेन में आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पोन्स, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। अब ये पोन्स और मेडुला, पोन्स बना है मेटेनसेफ्लॉन से और मेडुला बना है माइलेनसेफ्लॉन से, और ये दोनों मिलकर के, टेलेंसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन दोनों मिलकर के इन्होंने संरचना बनाया है सेरेबेलम। तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट में आपको ये ब्रेन का वो है, ये जाना जरूरी था इसलिए। अब हम लोगों ने पढ़ा कि ऑल्फैक्टरी की बात हम कर रहे हैं। ऑल्फैक्टरी क्या है, सेंसरी नर्व है, फोर ब्रेन से निकली हुई है। अब इनर्वेशन माने किस, प्रभावित किसको करती है, ये जो ऑल्फैक्टरी है ये किससे प्रभाव में आ गई तभी सूचना देती है, तो वो है नेसल म्यूकस मेम्ब्रेन को, इसको करती है, और स्मेल का उसमें है। ठीक है, यानी क्या हुआ, ये शक्ति का, और वैसे बोलिए एनर्जी सिस्टम में, आयुर्वेद में, आयुर्वेद में कहा है ये फ्रंटल लोब, फोर ब्रेन माने फ्रंटल लोब हुआ ना, फोर ब्रेन फ्रंटल, फ्रंटल हो गया ना, फ्रंटल लोब हुआ। और ये स्मेल माने 5वीं एनर्जी है। अगर वहां मेगा मेरिडियन में ले तो कौन सी एनर्जी होगी, स्मेल वाली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गंध वाली कौन सी एनर्जी है, अरे स्मेल, गंध। पृथ्वी सर, तो अगर ऑल फैक्ट्री में आयुर्वेदिक एक्सप्रेशन में काम करना हो तो किसमें करेंगे, MM5 में, MM5 में, मेगा मेरिडियन 5 में। क्लियर, मेगा मेरिडियन 5 में ट्रीटमेंट करेंगे कौन, ऑल्फैक्टरी नर्व का। आत्रेय, आत्रेय पढ़िएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हमको चाइनीज में करना हो तो कहाँ करना चाहिए, बताते चलिए।
चाइनीज में क्या है बोलिए? अरे सीनियर सेमेस्टर 3-4 वाले नहीं है, 3-4-5, 3-4-5 में बोले, 3 में बोलिए, सेमेस्टर 3। सर उसमें मेटल में होगा शायद। नहीं, क्रेनियल नर्व। अच्छा, वो किसमें? नहीं पता। नहीं, चाइनीज में आप लोग 3rd सेमेस्टर में कोई है इसमें? सर मैं हूँ सर। तो 3rd सेमेस्टर में आपने डॉक्टर कोई पढ़ा? डॉक्टर का नाम? एंडी मेरिडियन। हाँ, यस, एंडी मेरिडियन। डॉक्टर वॉल ने तो पूरा इसी का किया है, एंडी मेरिडियन। और एंडी मेरिडियन का 1B हम लोग उन्होंने CMP पॉइंट बता दिया। ND3, 3A, ND4 तो क्रेनियल नर्व पे ही है। तो हम लोग को वहां करना, चाइनीज में करना हो तो ND1B, ND3, ND3A, ND4 और इनके अलावा और फैक्ट्री का अलग से पॉइंट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है UB2-1। अगर चाइनीज में करना हो तो ये, और अगर आयुर्वेद में करना हो तो फिंगर नंबर 5 या एनर्जी नंबर 5, एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी नंबर 5, तो आप मेगा मेरिडियन में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सूंघाई नहीं सूंघने में समझ में नहीं आ रहा तो मेगा मेरिडियन में क्या करेंगे बोलिए? ट्रीटमेंट बोलिए, अब जल्दी बता देंगे आप। बहुत बढ़िया, अभी सब लोगों ने बताया, इतना बढ़िया बता दिया। 5वें नंबर की एनर्जी है। क्या चीज है, क्यों नहीं उसको सूंघने का स्मेल नहीं आ रही? क्या, कौन सा चीज है? अरे बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, रामबाण। रामबाण 36 stone 4-5 a day. हाँ, यस, 3-6 स्टोन 4-7, पहले 4-5 सीडेड कहिए, 4-5 सीडेड 3-6 स्टोन। कोई अवरोध है, स्मेल है, कोई चीज नहीं आप समझ में आ रही तो उसको कर दिए 4-5 सीडेड 3-6 स्टोन, मेगा मेरिडियन नंबर 5, मेगा मेरिडियन नंबर 5 जहां भी आए। ठीक, क्लियर हो गया ना? क्लियर, बोथ में कर दिए, बोथ मेगा मेरिडियन 5, और ट्रीटमेंट वही 4-5 सीडेड 3-6 स्टोन, 0 to 9 सीडेड कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे हम लोग समझना है हम लोगों को। चलिए, दूसरा क्या है? एनर्जी। वहां हम लोगों ने क्या बताया चाइनीज में? ND1B, ND3, ND3A, ND4 और उसके अलावा और फैक्ट्री का अलग से UB2-1, ये उसी में लिखा हुआ है, हम अलग से नहीं बता रहे, उसको खोल देते हैं। देखिए ये मेरिडियन कितनी इंपॉर्टेंट मेरिडियन है बोलिए। This meridian represents nerve degeneration in the central nervous system, that is the brain and the spinal cord. कितना बढ़िया दिया हुआ है, इसको पढ़िए, आनंद लीजिए। This meridian very useful in the treatment of the neurological problems, the whole body including the brain and the 4 extremities, यानी हाथ पांव सब के लिए। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, lumbago can be effectively done through this meridian। तो हम लोग जो और भी काम करते हैं इसके अलावा इन सब पर भी हमको करना चाहिए। सर्वाइकल भी इसी में है, यानी एंडी मेरिडियन ही तो है सर्वाइव, भाई स्पाइनल कॉर्ड के लिए वो जिम्मेदार है। ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस, पैराप्लेजिया, एक पूरा पैरालिसिस, एक हाथ एक तरफ का हो, पोलियो, मसल्स वेस्टिंग, मसल लूज हो रही हूं, प्रोग्रेसिव सेंसेशन लॉस, इंटेंस पेन कैन आल्सो बी डन इफेक्टिवली बाय दिस मेरिडियन। जहां इंटेंस पेन की शब्द आए, इंटेंस पेन माने बोलिए? इंटेंस पेन, दैट इज मींस इंटेंस पेन, सीवियर pain, uncontrolled pain. When a term is used uncontrolled, suppose कोई डॉक्टर लिख के भेजा कि uncontrolled, या कोई पेशेंट बोला अनकंट्रोल्ड, आप समझ जाएंगे दिस इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। क्योंकि अगर हमारे सर्कुलेशन का दर्द होगा तो वो हल्का दर्द होगा, हो सकता है कि मीठा मीठा दर्द हो, जिसको आप पेशेंट बोले कि हल्का दर्द है, मीठा मीठा दर्द है, वो हमारा सर्कुलेशन हो सकता है। लेकिन
जहां कहीं बहुत पिंचिंग पेन हो वो हमारा स्टेसिस का पेन है। पिंचिंग पेन, जैसे कोई छुरा भोंक रहा हो, ऐसा पेन किसका पेन है? स्टेसिस का। स्टेसिस माने रुकावट। किसका रुकावट? स्टेग्नेशन नहीं, स्टेसिस। स्टेसिस के ब्लड में हो सकता है, ब्लड की। ब्लड स्टेसिस। लेकिन अगर एनर्जी हो तो स्टेग्नेशन कहलाएगा। जब ब्लड की बात करें तो स्टेसिस बोले, और जब एनर्जी की बात करें तो स्टेग्नेशन बोले। तो वहां पर इंटेंस पेन है कैन आल्सो बी डन इफेक्टिवली बाय दिस मेरिडियन। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ डिजेनरेशन। कैसे? ग्रेड डिजेनरेशन, इट इज डिजेनरेशन ऑफ द होल व्हाइट सब्सटेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड की जो व्हाइट सब्सटेंस है उसकी बात बोल रहे हैं, ठीक है। इन विच इट लूजेस माइलिन एंड एज्यूम्स ए ग्रे कलर। इसको उन्होंने ग्रे डिजेनरेशन का नाम डॉक्टर देते होंगे, ठीक है। दूसरा, टेबस डॉर्सलिस, ये वेस्टिंग ऑफ बॉडी, शरीर सूख रहा है तो भी आप यूज कर सकते हैं। मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, दोनों में, मस्कुलर में इधर हाथ जा रहा है इधर जा, वो इंटेंस पेन, तीव्र दर्द, सेंसेशन लॉस, ये भी ब्रेन, सब ब्रेन की। तो यहां पर आपको एक इतनी बढ़िया मिल गई है, आप इसको यूज करिए। फनिकुलर माइलोसिस, ट्यूमर ऑन एंटीरियर एफ ऑफ एन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, जो नाभि और स्पर्मेटिक कॉर्ड की हड्डियां संबंधित है, ये नाभि वाले उसमें वहां भी है। तो ये आप समझिए, ये सब जो डॉक्टर लिख के देगा माइलोसिस, तो आप समझ जाएगी इसका यहाँ करना है। नर्वल स्क्लेरोसिस, स्नायु काठिन, वहां नर्वल कोई प्रॉब्लम हो रही है। ग्लायोसिस, सीएनएस के क्षत्रिय क्षेत्र में जब एस्ट्रोसाइट, अभी हम लोग जो अभी पढ़े थे हम लोग ना, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, वो एस्ट्रोसाइट्स, ये सब है उसके हैं कोशिकाएं हैं, तो उसे ग्लायोसिस कहते हैं। एस्ट्रोसाइट वहां उसका पढ़ेंगे आप। इससे ब्रेन ट्यूमर और स्पाइनल ट्यूमर हो सकता है। जो ट्यूमर, कोई जो कैंसरस कोई चीज होती है, इन्हीं की वजह से होती है, न्यूरोग्लियल कोशिकाओं की वजह से होती है, ठीक है। यही उसको आप मतलब इन्हीं की वजह से होती है वही मूवमेंट। सिरिंजो बल्बिया, मेडुला ऑब्लांगेटा में कैविटी हो जाए तो सिस्टमेटिक एट्रोफी, जो अनुवांशिक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो, मतलब पहले से चला आ रहा हो आपके। व्हाइट मलेशिया, सफेद मलेशिया में, जब भी मलेशिया है तो समझ लीजिए कुछ चीजें ब्रेक हो रही हैं अंदर से, तो वो सफेद भाग का नर्म पड़ जाना, ये हड्डियों के संदर्भ में अधिक कहा जाता है, लेकिन जब भी सफेद भाग नर्म पड़ जाए तो वही मलेशिया, ऑस्ट्रोमलेशिया, ठीक है। इंसेफेलो माइलोमलेशिया। सर स्किन का सफेद भाग सफेद पड़ जाए उसको क्या कहेंगे? स्किन क्या? नहीं, स्किन का भी भाग सफेद हो जाता है ना? वो इससे नहीं, ठीक। तो लीवर की वजह से हम लोग मानते हैं, लीवर लंग्स जिम्मेदार है। इंसेफेलो, ये वहां ब्रेन की बात है। माइलोमलेशिया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मुलायम पड़ जाते हैं। रेड मलेशिया, ये भी सब वही के हैं, थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म से हुए सेरेब्रल इन्फार्क्शन, लाल हो सेरेब्रल माने इन्फार्क्शन, उसमें कोई चीज ब्रेक, वो टूट रही हो, नष्ट हो रही हो, कोई सेल नष्ट हो रहा है सेरेब्रम में, तो उसके लिए है। ब्रेन टिश्यू सॉफ्टनिंग ड्यू टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ब्रेन में फोड़े हो गए। ब्रेन टिश्यू डिस्ट्रक्शन ड्यू टू ब्लीडिंग, मिर्गी एट्रोफी में होता है। एक मेरिडियन, अब देखो इसी में बताया है, देखिए ND1A इज द SMP for whole autonomic nervous system of the body, that is the brain and the spinal cord। इतना बढ़िया पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है, और हम लोग 3rd, 4th, 5th, आगे ऑनवर्ड 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, इन सब पॉइंट्स को यूज नहीं करते हैं। करते हैं? बोलिएगा सत्य बोलते हुए, करते हैं? 3rd के ऊपर बोलिएगा, 2nd तक की बात ही नहीं कर रहे, 3rd बियॉन्ड। हाँ ना सर करते हैं, सर करते हैं। अभी तक तो नहीं यूज किया, करेंगे। नहीं, हाँ ये नहीं, हम ये देखिए, इसमें कोई वो थो ना, हम भी नहीं करते, हम बता रहे कि हम तो बार बार कहते हैं कि कम प्रयोग करते हैं, बहुत कम करते हैं। हम तो काफी कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी कम, क्योंकि होता क्या है, एक धारा होती है ना, तुरंत हम सर लोग कई पेशेंट पे किया है सर मैंने। नहीं, हम ये देखिए, इंडिविजुअल मत जाइए ना, हम कह रहे हैं नॉर्मली कितने जैसे जितना हम लोग और दूसरे करते हैं, इनमें नहीं करते ना, यही तो हम कहना है, जबकि सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। ND1A देखिए, ND1A कितनी बीमारी का, ND1A का बता रहा हूँ, आप पढ़िए कभी।
ND1A, पार्किंसन के लिए ND1A जिम्मेदार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एल्जाइमर डिजीज, मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए ND1A, नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो उसके लिए है, बर्नआउट हो गया मेरे को बिल्कुल जैसे बहुत बर्न हो जाता ना उसमें भी यूज कर सकते हैं। और तमाम एक और बीमारी है डिसऑटोनोमिया, एक बीमारी वो हम भी नहीं जानते, उसको देखना पड़ेगा, उसमें सब में ND1A का यूज कर सकते हैं लोग। मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, डॉक्टर वॉल की इंपॉर्टेंस का या उसका महत्व बता रहा हूँ। उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना रिसर्च किया, उसको हम लोग मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उसको उसकी मतलब उतनी उपेक्षा, काफी उपेक्षा थी, मैं ये नहीं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। ND1A का प्रयोग शायद ही किसी ने किया हो। सर नॉर्मली कम होता है, TCM और आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंगली कम होता है। बस यस राइट सर। इस मेरिडियन में 3 कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। ND1B द CMP फॉर द पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों के लिए यूज करिए। ND3 है द CMP फॉर द पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया ऑफ द हेड, जहां शांति वाला कान, तब भी वो गैंग्लिया पैरासिम्पैथिक गैंग्लिया ऑफ द हेड होगा, तो यानी गैंग्लिया ना होकर नहीं, सिंपैथिक तो भाग उसी का है स्पिनस का तो है। ND4 इज CMP फॉर द क्रेनियल नर्व। अब देखिए पढ़िए, आगे पढ़ा रहा हूं, देखिए सर ND1A किन कंडीशन में यूज करना चाहिए? ND1A बताए तो, अभी बताए तो 4 बीमारी। नहीं सर, जैसे हमारा एक मतलब एक पेशेंट है लकवे का, उनके लिए मैं ND1A कर सकती हूँ, 1B और ND3A और ND4 तो कर रही हूँ सर मैं, पर ND1A नहीं लगा। देखिए 1B में बहुत स्पेसिफिक बता रहे हैं, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एल्जाइमर, मोटर न्यूरॉन डिजीज, 4 ये। नर्वस सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक हो गया हो तब, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज ND1B से काम चल जाएगा हमारा। लेकिन ये बड़ी बीमारियां होती हैं, लोग पूछते रहते हैं कि इसका क्या करें इलाज। हाँ सर, तो आप इस चीज के लिए गाइड करें कि मैं उनको, एक साइड का पूरा पैरालिसिस है, माइलिन शीथ वगैरह कहाँ की प्रॉब्लम, जहाँ मल्टीपल माइलिन शीथ वगैरह की प्रॉब्लम जहाँ है वहां पर ये यूज होता है। सर पेन तो बहुत है उनके। नहीं पेन तो है, तो 1B ऐसा थोड़ा 1B वो नहीं है, लेकिन 1A का प्रयोग बड़ी बीमारी 4-5 बीमारियों पर करिए, पार्किंसन में जरूर यूज करिए। ओके ओके सर। सर पार्किंसन तो नहीं है उनकी, बहुत से लोगों को है पार्किंसन। हाँ जी सर, नहीं मैं जिनके लिए मैं बात कर रही हूँ उनको पैरालिसिस है, तो पैरालिसिस में तो यूज नहीं करना है जनरली, मतलब ND1B कर रहे हैं कि नहीं? यस सर कर रही हूँ। ND1B करिए, ND3 करिए, 3A करिए, 4 करिए, 4 तो करिए। हाँ यही 4 कर रही हूँ सर मैं। हाँ 4 करिए, पर पेन कम नहीं है सर, उनके पेन कम नहीं हो। पेन का तो अलग लगा दीजिए LI4। अच्छा ओनली LI4 या STB44? LI4 सेडेट। ओके पेन के बहुत कम पॉइंट है हमारे यहाँ, वही लेके LI4 भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है सर, ठीक, ओके राइट सर, ओके। 3A4। अब देखिए 4 का पढ़िए, ऑल्फैक्टिव नर्व ट्रीटमेंट पॉइंट UB2-1 है, न्यूक्लियस कहाँ है? GB23-1 में, और ट्रीटमेंट UB2-1। तो और सब करने के साथ ये भी कर लीजिए 2-1 में, फिर ठीक है। ये सब उसके पॉइंट है, पढ़िएगा इसको। हमने आपको इसलिए बताया कि हम लोग उसके लिए तैयारी करते रहे ना। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक इसका न्यूक्लियस भी फोर ब्रेन में है, ये भी सेंसरी नर्व है, और ये कहाँ, रेटिना को इनर्वेट करती है। देखिए, तो विजन की कोई बात हो तो ऑप्टिक नर्व को जरूर यूज करिए, है ना। विजन में, विजन एक्विटी एंड कलर, एक्विटी माने क्या हुआ, बहुत 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 स्पेसिफिक, बहुत स्पष्टता दिखाई पड़े विजन में, और कलर कम हो रहा हो, बहुत साफ न दिख रहा हो, धुंधला दिख रहा हो, कॉम्परेटिवली बहुत क्लियर ना हो, कलर भी क्लियर ना हो, तो आपको विजन रेटिना में, देखिए रेटिना में सीधे कर रही है। आप सोचिए हम लोग कितने लोग हैं जो इतने इसको यूज करते होंगे, इस पॉइंट को नहीं करते ना, इसलिए मैं ध्यान दे रहा हूं। मेगा मेरिडियन में कौन है ये ऑप्टिक, रूप होगी ना, मेगा मेरिडियन में रूप है नंबर 3।
और वही हमारे पास ट्रीटमेंट है 4, 5, 6, 3, 6, 2 एनर्जी देनी है ना उसको। फिर आया तीसरा ऑक्लोमोटर मिड ब्रेन। अब यहाँ मिड ब्रेन आ गया। सर अगर किसी पेशेंट को डबल विजन हो तो उसमें क्या इफेक्टेड उसमें होगा? भी दीजिए ना। अल्टीमेटली रेटिना पे 2 चित्र आ रहा है ना। जी सर। तब नहीं तो दूसरी- उसमें कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्टेड है? यही ये ऑप्टिक। तो देखिए ओके। अगर यहाँ से आंख से कोई रेल गई और उसने रेटिना में 2 चित्र बना दिया, दोनों अच्छा, दो आंख ना आपको- रेटिना इफेक्टेड है वो एक्चुअल में। हाँ, दो आंख है ना। यस सर। नहीं आप तो देने को तो आप लीवर भी देंगे, लीवर भी दीजिए। लीवर भी कहीं प्रभावित हो रहा होगा, रूप के लिए वो भी जिम्मेदार है आयुर्वेद में और चाइनीज में भी। तो रूप के लिए वो जिम्मेदार है, लेकिन ऑप्टिक और इसमें अभी अब टेटाइज 14 पे जाइए। यू गो फॉर टेटाइज 14, आपको तमाम क्लैरिटी, आप बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का पॉइंट मिल जाएगा। ओके। सर ने इतना काम कर दिया है कि 100 साल तक हमको अगर किताबें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल इन्हीं किताबों को, जो किताब में पॉइंट है, इन्हीं का इंटरप्रेट हम करके, और हम अपेक्षा करेंगे सारे अपने लोगों से जो सुन रहे हैं मेरी बात, यानी यूट्यूब तक, उन सबसे अपेक्षा करूंगा एक किताब केवल इस पे लिखें कि हार्ट के ये पॉइंट है तो इन पॉइंट का स्पेसिफिक यूज कहा, क्यों किया गया है। अगर यही लिख दें तो 1000 किताबें खेमका सर के 24 किताबों पर निकलेंगी, 1000। और जिस दिन ये कर देंगे उस दिन आपका थेरेपी ऊपर जाएगी, बहुत ऊपर जाएगी। सर ये काम आप अच्छे से कर सकते हैं। मैंने आपको एक बार एक किस्सा सुनाया था ना, राम वाला मैंने सुनाया था ना, जब दोनों शक्तियां होती हैं तभी, कर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो जब ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति का अद्भुत समन्वय हो तभी बड़े काम हो पाते हैं। सर हमें यहीं पे ही समन्वय दिखता है वो। करेंगे, थोड़ा सा वक्त मिले तो मैं करूंगा। आई गो फॉर इट। मैं एक मतलब पॉइंट, चाहे दो ही हम करें, 50 प्रोटोकॉल का एक्सप्लेनेशन लिख दे कोई, हम समझेंगे हमारा काम हो गया। 50 मूली 50 नहीं दे सब लोग। चलिए एनीवे हम लोग चल रहे हैं ऑक्लोमोटर। ऑक्लोमोटर में हम क्या है, ये न्यूक्लियस मिड ब्रेन में इसका हो गया। ये मोटर नर्व है, देखिए लिखा हुआ मोटर नर्व है। अब इसके 2 चीजें हैं, अब देखिएगा तो इसका जो वो समझ लीजिए, मैं बता दूं आपको, पढ़िएगा आप बहुत बाद में। ये बहुत कठिन है, ये वाला बहुत कठिन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी 2 ब्रांच है इसकी। एक सुपीरियर ब्रांच है इसी की, एक सुपीरियर ब्रांच है और एक इन्फीरियर ब्रांच है, दोनों। अब दोनों ब्रांच करती क्या है, जो सुपीरियर ब्रांच है ऊपरी पलक को उठाती है, आई बॉल को उठाती है, पूरी आई बॉल को, आई बॉल पूरी उड़ जाए ऊपर ये, और आई बॉल को बाहर की तरफ ले जाती है, यूं बाहर ले जाती है, ऊपर उठाती है और आपको पलकों को उठा दे। तीन काम करने के लिए मेन, क्लियर। और इसके जो ये है सुपीरियर रेक्टस वाला, ये उसके मसल्स के नाम दिए हुए हैं, तो ये उनके नाम है। लेकिन कम फंक्शन क्या है कि ये बाहर की तरफ ले जाएगी, उसको ऊपर की ओर ले जाएगी, और ऊपरी पलकों को, तो ऊपरी पलकों की वजह से कहीं प्रॉब्लम हो तो ऑक्लोमोटर नर्व को अफेक्टेड है, क्लियर। दूसरा, इंफीरियर ब्रांच क्या करती है, आई बॉल को अंदर की तरफ ले जाती है, अंदर माने ये इस तरफ, अंदर की तरफ ले जाती है, मतलब दोनों आंखों के मध्य की तरफ, क्लियर। आई बॉल को नीचे की तरफ, अब चूंकि वो बाहर ले जा रही थी, ऊपर कर रही थी, नीचे की तरफ घुमाती है। कॉर्निया को ऊपर और बाहर की तरफ ले जाती है, कॉर्निया को, कॉर्निया माने जो ऊपर का कवरिंग, एक जो आंखों की तरफ बीच में बिल्कुल जहां पर आपका लेंस, बहुत पीछे लेंस है, उसके चारों तरफ ऊपर एक हार्ड टिश्यू होती है, मेम्ब्रेन। तो उस मेम्ब्रेन नहीं, वो हार्ड टिश्यू के रूप में होती है, तो वो जो है आपको प्रोटेक्शन देती है आंखों के सारे उसमें, उसको कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया को ही, इसकी 3-4 लेयर होती है, और कॉर्निया की इन्हीं 3-4 लेयर्स का जब कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो उस आंखों का दान होता है, तो इसी कॉर्निया को ही निकालते हैं, क्लियर। तो इसलिए एक कॉर्निया से आप
4 स्तर होते हैं जो 4 कॉर्निया निकाल सकते हैं। 4 कॉर्निया 4 लोगों की 4 आंखें ठीक कर सकते हैं। एक से, दूसरे से 4 8 लोगों को ठीक कर सकते हैं। क्लियर? या एक आदमी को अगर 2 कहें तो 4 आदमी को ठीक कर सकते हैं। ये फायदा है उसमें। दूसरा, पुपिल को प्रभावित करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि रोशनी कम जाए। सिल्वरी मसल्स को प्रभावित करती है, जो आपको लेंस को ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर प्रभावित करते हैं ताकि रोशनी कम जाए या आप अधिक देख सकें। ये वाला काम सिल्वरी मसल। और लेंस का शेप ठीक करती है, जो अंदर लेंस है उसका शेप ठीक करती है। तो इसको हम लोग जो MM में हम लोग ले जाएंगे, बोथ MM 7 पर करेंगे ट्रीटमेंट। मूवमेंट से संबंधित है, इसलिए हम लोग इसको करेंगे ट्रीटमेंट कहाँ? 7 में। और हम लोग ND3A वाला तो करेंगे ही, वहां जो ND4 में जो लिखा हुआ है उसका जो पॉइंट है वो भी क्लियर। फिर ट्रॉक्लियर है सर 7 को दिशा के रूप में यूज किया गया है ना सर यहाँ पर? हाँ, मूवमेंट के लिए। सर मूवमेंट के लिए तो फिर विंड को करना चाहिए 2 को। अरे आयुर्वेद हाँ सर, आयुर्वेद का ही तो कह रही हूँ सर मैं। विंड का तो 2। आयुर्वेद दिशा क्या है बोलिए? हाँ दिशा तो 7 है सर, वही चीज मैं कह रही हूँ। दिशा पैर। ओके ओके ओके। मूवमेंट, पैर दिशा, मूवमेंट। मन, हाथ, संकल्प। हाथों से संकल्प करते हैं, इसलिए मन, हाथ, संकल्प। जी राइट ओके। ठीक। टॉक्लियर, इसका कहाँ है? इसका मिड ब्रेन में, इसका भी है। और ये क्या है देखिए, ये मसल के नाम लिखिए, सुपीरियर ऑब्लिक। तो एब्डक्शन, मतलब एब्डक्शन माने दूर ले जाना, ठीक है ना? एब्डक्ट करने। तो क्या करती है? ये मोटर नर्व है, कॉर्निया को नीचे और बाहर की तरफ ले जाती है। कॉर्निया को नीचे और बाहर की तरफ ले जाती है। कॉर्निया को नीचे ले जाती है और बाहर की तरफ ले जाती है। और इसको भी एनर्जी नंबर 7। क्लियर? नोट करते जाइए ये लोग, वो वहां से नहीं तो वहां पढ़ना पड़ेगा आत्रे में। फिर ट्राइजेमिनल पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, मिक्स नर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, मिक्स नर्व। बहुत समझ लीजिए, 5वीं ट्राइजेमिनल 5वीं है। ये उल्टा क्रम उल्टा लिख दिया है, इसको 5 कर लीजिए, उसको 6 कर लीजिए। क्लियर? तो ये 5वीं है, ये लिखा हुआ है 5th नर्व। इसके न्यूक्लियस में ब्रेन में है, पोन्स में है, मेडुला में है। और देखिए C1, C2, C3 तीनों में है। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। C1, C2, C3 ऊपर के सब तीनों में, और मिड ब्रेन में, पॉन्स में, मेडुला में, सब में है। सेंसरी मोटर नर्व दोनों है। इसकी ब्रांचेस 2 है, एक है ऑप्थेल्मिक ब्रांच। तो ये क्या करती है? टेंटोरियम यानी मेनिंजिस को कंट्रोल करती है। मेनिंजिस कहाँ है? ब्रेन में, ब्रेन की कवरिंग के रूप में है, तो वहां पर इसको करती है। दूसरा, फ्रंटल लोब को करती है। तीसरा, लैक्राइमल आंसू वाले, उसको कंट्रोल करती है। और नेसोसेलरी, सिलिया ऑफ नोज, नोज में सिलिया होते हैं ना, जो म्यूकस को रोकते हैं और बाहर निकालते हैं, वो उसके लिए। नीचे वाली ब्रांच क्या करती है? मैक्सिलरी ब्रांच जो है, मिडिल मेनेंजियल, मतलब मेनेंजिस में मिडिल मेनेंजियल को करती है। चीक बोन को करती है, आई सॉकेट, चीक बोन एंड आई सॉकेट को करती है। पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वेलर नर्व प्रोवाइड सेंसेशन टू अपर मोलर टीथ और गम्स को। जो अपर मोलर टीथ, पीछे वाले जो टीथ है, प्रीमोलर, मोलर, सब पीछे वाले जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले अपर मोलर टीथ को और गम्स को, इनको भी इनर्वेट करती है मैक्सिलरी वाली। ठीक है, सेंसरी नर्व ये वाली। फिर पेलेंटाइन एंड नेसो पेलेंटाइन नर्व प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू हैंड पैलेट, ये उनको करती है। हार्ड पैलेट को ये प्रभावित करती है, ये वही पेलेंटाइन वाला। फिर ये एक और इसमें है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व है, प्रोवाइड सेंसरी एंड पैरासिम्पैथिक फाइबर्स टू द स्किन ऑफ चीक, यानी चीक के स्किन को। इसीलिए ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होने पर आपको हवा भी लगती है
तो आपको दर्द महसूस होता है, बहुत भयंकर बीमारी है वो। टीथ, इंसीजर, कैनाइन, बोथ अपर प्रीमोलर एंड रूट ऑफ फर्स्ट मोलर। आईज को करती है, नेजल कैविटी करती है, मैक्सिलरी साइनस करती है, ओरल म्यूकोसा करती है, लोबियल ग्लैंड्स ऑफ लिप्स करती है, यानी लिप्स सबको इतना प्रभावित करती है, तो पूरा का पूरा चेहरा ट्राइजेमिनल नर्व बहुत कंट्रोलिंग है। इसको हम लोगों ने क्या रखा, इसको कौन सा नंबर है दिया हुआ, इसकी और है एक, ये इस एक और है स्फेनोपेलेंटाइन, इसकी मैंडिबुलर ब्रांच में महत्वपूर्ण है, मैंडिबुलर। तो ये एनर्जी नंबर किस में रखी गई है, 8 में, एनर्जी नंबर 8 समझ रहे हैं ना, 8वां, तो एनर्जी नंबर 8 है, इसको बहुत महत्वपूर्ण इसको अर्थ दिया गया। फिर आ गई एब्ड्यूसेंस। इसका न्यूक्लियस कहाँ है, पोन्स में, देखिए पोन्स में हो गया, ये मोटर नर्व है, आई बॉल को बाहर की तरफ घुमाती है, आई बॉल को पूरे, जो आई बॉल माने पूरा हुआ ना, आई बॉल माने सॉकेट के अंदर जो आई बॉल है उसको बाहर की तरफ घुमाती है। और एनर्जी नंबर ये कौन सा फिर होगा, फिर 7 हो गया, 7, ठीक है, घुमाने की वजह से 7वां हो गया। बस 10 मिनट और इसको कर ले, पूरा खत्म, फिर आपको। फेशियल, इसका न्यूक्लियस पोन्स में है। बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग, बोलिए। नहीं सर, ये पतले से। नहीं, एक आध और बोले कोई। नहीं सर। अनिता मैडम गई खाना खाने के लिए। नहीं सर, बोर नहीं हो रहा है सर। ये इतना जो टफ है ना, बहुत टफ है, तो हम भी खुद समझ रहे हैं कि टफ है, लेकिन क्या करें, जो है इसको खत्म करें तब आगे धीरे, क्योंकि और सब में तो कथानक है, इसमें कथानक कम है, इसमें बहुत सारी चीजें वो है। फेशियल नर्व, ये एब्ड्यूसेंस हम लोग हो गया, अब फेशियल आ गया। फेशियल नर्व, फेशियल नर्व इसका न्यूक्लियस पोन्स में है। अब देखिए क्या है, मोटर नर्व ये भी है, इसकी एक ब्रांच टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन समझ रहे हैं ना, कहां पर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब हम लोग 3rd 4th में है, तो इतना याद, कुछ लोगों को तो याद तुरंत होना चाहिए। टिम्पैनिक सर ईयर की होती सर। हाँ, पहला जैसे बाहर वाला ईयर का जहां पर मिड वाला करेगा, यस सर, है ना, वही तो रोकती है। इसी को अब पर्दा कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जो भी, ठीक है, मिडिल ईयर प्रभावित करती है। एंटीरियर 2/3 टेस्ट को बनाती, देखिए एंटीरियर 2/3 टेस्ट को, टेस्ट के लिए जिम्मेदार है ये भी फेशियल, उसके लिए टेस्ट के लिए भी है। पैरोटिड ग्लैंड यानी सलाइवरी ग्लैंड को इनर्वेट करती है, स्वाद वाला, लोग कहते नहीं आ रहा ये, मतलब रस, वो क्या बोलते हैं, सलाइवा को। पोस्टेरियर ऑरिकुलर नर्व को भी इनर्वेट करती है, पोस्टेरियर ऑरिकुलर, कान वाली, पीछे वाली नर्व को प्रभावित करती है। इसको एनर्जी नंबर 2 दिया गया है, एनर्जी नंबर 2 दिया गया है, ठीक है। चौथा, 8वां आ गया, वेस्टिबुलर ऑडिटरी। वेस्टिबुलर ऑडिटरी कितना बढ़िया है, देखिए ये आया, पोन्स है, इसका न्यूक्लियस पोन्स में है, इसकी 2 ब्रांच है, एक ऑडिटरी है, तो ऑडिटरी कॉक्लिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये जो है कोटाई जो बोलते हैं, कॉक्लिया में अंदर बिल्कुल इनर वाले में, कॉक्लिया ही सुनने की सारी चीजें वही बता रहा है, तो वही ऑडिटरी नर्व है, इनर्वेट करती है उसी को। दूसरा है वेस्टिबुलर, तो वेस्टिबुल और सेमी ऑडिकुलर कैनाल्स को इनर्वेट करती है, ये बैलेंसिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो दो इसकी हो गई, तो कभी बैलेंसिंग की कान में जो हो जाए तो वेस्टिबुलर को कर देंगे, इसको एनर्जी नंबर 1 है, इसको एनर्जी नंबर 1 NM1 में इसको ट्रीटमेंट करते हैं। सर किसी को चलने में बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं होती हो, कभी भी उबड़ खाबड़ में गिर जाते हो, तो अपन इसको यूज करेंगे। नहीं, सेरेबेलम पे आपने चेक कर लिया, फिगर नंबर 7 पे? नहीं सर, चेक कुछ भी नहीं किया, मैं तो ऐसे नॉलेज के तौर पर के उसके बाद सेरेबेलम के बाद ये कर लें। हाँ, दोनों जिम्मेदार है।
अगर अगर कान के उसमें उसमें कभी कभी होता है कि टेस्ट कराते हैं तो वेस्टिब्यूल्स वाले में कोई टेस्ट बता देते हैं डॉक्टर, उसको बोलते हैं कि हड्डी बढ़ गई, ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं वो अपने समझाने के लिए, लेकिन उसका वही वेस्टिबुलर एपिटाइट कहीं प्रभावित है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके। कान की तो खैर सर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वैसे ही चलने की प्रॉब्लम है। चलने की प्रॉब्लम तो पहले हाँ। 7 में कीजिए, 7 जी सर, राइट। सेरेबेलम, सेरेबेलम का ट्रीटमेंट कर दीजिए। सेरेबेलम का ट्रीटमेंट कई जगह मिल जाएगा आपको, यहाँ भी मिल जाएगा, आत्रे में मिल जाएगा, और वहाँ भी आयुर्वेद में मिल जाएगा, और आपका टिटाइस 4 मिल जाएगा सेरेबेलम पे। ठीक है, यूबी और जीबी 2 में मिलेगा। फिर 9वां हमारा ग्लॉसोफिलेंजियल, ये मिक्स नर्व है, न्यूक्लियस मेडुला में है। अब ये नीचे उतरते चले गए। मिक्स नर्व में 2 ब्रांच है। मोटर नर्व क्या है? स्टाइलोफ्रेंजियल मसल जो फेरिंग्स से स्थित होती है उसको इनर्वेट करती है, फेरिंग्स में, फेरेंजिस में। ठीक है, दूसरा सेंसरी है, ये टिम्पैनिक ईयर, फेरेंजियल, टॉन्सिलियर, उबुला को इनर्वेट करती है उसको। ये टंग को भी बताती है, जो उबुला टंग में कहीं होता है अंदर की तरफ ना ऊपर, तो उसको वहां प्रभावित करती है। तो ये भी है, इसको एनर्जी नंबर 4। जी सर, जो लटका हुआ होता है अंदर मुंह खोलने पर, जो अंदर की तरफ। समझिए, जी सर। मालूम है आपको, समझ गए हम आपको क्या, वो हमको वो वाला थोड़ा सा वही ना ऊपर जो लटकी रहती है वही वाली है, उसी को। ये एनर्जी नंबर 4 है। फिर वेगस नर्व, वेगस नर्व बता दें, 5 मिनट का रह गया। वेगस नर्व, इसका न्यूक्लियस मेडुला में है। अब देखिए, ये मिक्स नर्व है, सबसे बड़ी नर्व है, केवल यही शरीर में गले के नीचे उतरती है। इसके प्रभाव क्षेत्र क्या है? मेनिंजियल, ऑरिकुलर, फेरेंजियल, लेरेंजियल, कार्डियक, ब्रांकाइल, एसोफेजियल, गैस्ट्रिक, पाइलोरिक, हिपैटिक, सीली, आंत लेकर जितना भी है। तो कभी कुछ मत करिए, तो कभी कभी इस वेगस नर्व को कुछ मत करिए, इसका नंबर 9 है, आप 9 नंबर में चना मटर कुछ लगा दीजिए, MM नहीं, चना मटर बीच में लगा दिया करिए, तो इससे काफी कुछ तो उनको बैलेंसिंग तो मिलेगा। हमारे तो बैलेंसिंग सिद्धांत है। फिर एक्सेसरी, ये मिक्स नर्व है, न्यूक्लियस मेडुला में है, स्पाइनल C1 C2 से निकलती है। अब इसका इनर्वेशन नेक के सामने स्टेर्नोमास्टाइड मसल में है, जो गर्दन के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो गर्दन के मूवमेंट को कंट्रोल में इसका है। ट्रेपेजियस मसल को इनर्वेट करती है। ये मसल लार्ज फ्लैट मसल है, जो स्कल की पीठ में ट्रायंगुलर होकर स्पाइनल कॉर्ड थोरेसिक रीजन तक जाती है, पीछे होगी ये, इस मसल को यहाँ पर होगी। हेड, नेक और अपर बैक के मूवमेंट और पोस्चर को ये कार्य करती है। इसे 0 एनर्जी में रखा गया है, 0 तम। अंत में बचा हाइपोग्लॉसल, ये मिक्स नर्व है, न्यूक्लियस मेडुला में है। ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ टंग को इनर्वेट करती है। तो टंग के संबंध में ये है। अब मसल्स पर हम लोग अधिक नहीं बात करेंगे, क्योंकि मसल में तो ओह ओह, इसी वही इसको लिख के भेज दूंगा, ओह ओह टू टच एंड फील वेरी गुड वैकेशन एट होम। ठीक है, तो ये इसको दिया गया हम लोगों ने, एनर्जी नंबर 6 है। ये हाइपोग्लॉसल एनर्जी नंबर 6 है, ये आत्रे में है, तो वहां से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों का अभी ये कई दिन चलेगा। कई दिन क्यों चलेगा? ये ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, यही ठीक हो जाएगा तो हम लोग, थोड़ा सा टफ जाता है, थोड़ा सा टफ है, बहुत बहुत, हाँ मतलब बहुत तो नहीं कह सकते। जितने बार जो विषय जो है पढ़े नहीं होते हैं तो टफ लगता है, पढ़ जाते हैं तो सरल हो जाता है। फिर आगे चल के इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाएगी शायद, तो स्पाइनल कॉर्ड पे हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ गई ना,
थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड आ गई है, इस पर हम लोग मेन जो अध्ययन करना चाहेंगे आपको बता दूं, वो हम लोग केवल जो उनके ट्रैक्ट है उन पर, और सब तो हमारा सरल है, कुछ ट्रैक्ट इसमें जिक्र किए हुए हैं, उन ट्रैक्ट पर चर्चा करेंगे कि वो ट्रैक्ट क्या है, और सब तो मुद्दा नहीं है। फिर हम लोग आ जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो वही ट्रैक्ट है, और उसके बाद फिर हम लोग सीधे ब्रेन के मेडुला पर, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये ट्रैक्ट वाला बहुत महत्वपूर्ण है, वही हम लोग को अधिक स्टडी करना है। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए खूब मेहनत करेंगे, एक दूसरे को ज्ञान का ट्रांसफर करेंगे, और तभी हम लोगों का ज्ञान बढ़ेगा, और तभी मानवता की रक्षा होगी, तभी मानवता का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं, और हम लोग खेमका सर के उन्हीं सपनों को पूरा करेंगे जो उन्होंने कहा था, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। नमस्ते सर, प्रणाम। नमस्कार।